छात्रों, मैं विद्या विशारद मिश्रा आप सभी छात्रों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम सब नमक का दारोगा इस पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व कि इस पाठ को पढ़ें, हम इस पाठ के लेखक, इस पाठ के रचनाकार प्रेमचंद जी के विषय में जानेंगे। तो प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, इनका मूल नाम भी धनपत राय था, लेकिन ये लिखते प्रेमचंद नाम से थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी इनके उपन्यासों के नाम थे। अब आइए इनके कहानी संग्रह के विषय में जानते हैं। तो इनके कहानी संग्रह हैं सोजे वतन, मानसरोवर, जो कि 8 खंड में बटा हुआ है, गुप्तधन, ये कहानी संग्रह थे। अब आइए इनके नाटकों के विषय में जानते हैं, कितने नाटकों की रचना की। तो नाटक इस प्रकार हैं: करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। अब इनके निबंध संग्रह भी प्राप्त होते हैं, जिसका नाम है कुछ विचार विविध प्रसंग। सन 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, यानी कथा लिखने में इनकी कोई सानी नहीं थी। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। हालांकि थे तो बड़े विद्वान, लेकिन गरीब थे। बचपन अभाव में बीता, यानी ज़रूरत की चीज़ें भी इनको मिल नहीं पाती थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की, यानी पढ़ाई पारिवारिक समस्याओं के बीच हुई, यानी बहुत सारी समस्याएं थीं, फिर भी बीए तक पढ़ाई कर ली। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। ये और पढ़ना चाहते थे, लेकिन जीवन चलाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है, तो इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। इनके प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई, लेकिन एक परिवार और पूरा देश एक परिवार, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अपने परिवार को छोड़कर ये देश के परिवार को नौकरी छोड़कर बचाने निकल पड़े। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। हालांकि देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े, लेकिन लेखन कार्य इस बीच चलता रहा। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था, जिन्होंने इनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब देखिए, जो इनका राजनीतिक संघर्ष था वो इनकी रचनाओं में भी दिखता है, और अनेक जगह पर इनकी रचनाओं में हम इस संघर्ष को देख सकते हैं। छात्रों, अब आइए हम पाठ शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यानी जब नमक का नया विभाग बनाया गया देश स्वतंत्र होने के बाद, और ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तुओं के व्यवहार पर रोक लग गई, यानी उस पर कानून बन गया। इन्हीं वस्तुओं में एक थी नमक, तो नमक का कानून बन गया। लेकिन कानून बना, लेकिन लोगों की आदत नहीं बदली। जैसे पहले इसका व्यापार करते थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब चोरी छिपे कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार कर रहे हैं? अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात करके, यानी धोखाधड़ी से अब नमक का व्यापार चोरी छिपे हो रहा है। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। कुछ लोग ऐसे भी थे जो साहबों को घूस खिला करके काम चला रहे थे, और कोई होशियारी से काम चला रहा था। अधिकारियों के पौ 12 थे, यानी जो अफसर लोग थे उनके मजे ही मजे थे, क्योंकि तनख्वाह के साथ साथ ऊपरी आमदनी हो रही थी घूस के माध्यम से। अब देखिए, इस नौकरी की कितनी महिमा थी नमक विभाग में। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी लेखपाल का काम, पटवारी कहते हैं लेखपाल को, तो लेखपाल का काम छोड़कर, जिसमें सम्मान था, लोग इस विभाग की बरकंदाजी करने को तैयार थे। बरकंदाजी यानी चौकीदारी।
इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, और नमक विभाग में जो दारोगा का पद था उसके लिए वकील साहब लोगों का भी दिल ललचाता था कि काश मैं भी इस विभाग का दारोगा बन जाता। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेज होना दोनों को एक ही बात उस ज़माने में समझा जाता था। लेकिन फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी भाषा की अधिकता थी, फारसी लिखने पढ़ने वाले लोग ज़्यादा थे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी उस समय नौकरी की योग्यता क्या थी कि फारसी में आप श्रृंगार रस की कुछ किताबें पढ़ लीजिए और हो जाइए अच्छी नौकरी में नियुक्त। तो फारसीदा एक शब्द आया है, उसका मतलब होता है फारसी के विद्वान लोग। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कहने का मतलब ये है कि मुंशी वंशीधर भी फारसी भाषा में श्रृंगार रस की किताबों को पढ़ के उन्होंने भी डिग्री हासिल कर ली और रोजगार खोजने निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उनके पिता भी जी ने भी नौकरी कर रखी थी और समाज का उन्हें बहुत अनुभव था। तो अपने जाते हुए पुत्र को समझाने लगे। क्या समझाने लगे? बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। पिता पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि घर की स्थिति तुमसे छुपी नहीं है, कितनी खराब हालत में हम लोग हैं और चारों तरफ से कर्जा चढ़ा हुआ है। और घर की लड़कियां हैं वो मानो घास फूस हो रही हैं। जैसे घास फूस बढ़ता है वैसे लड़कियां बढ़ती चली जाती हैं। कहने का मतलब है कि उनकी शादी करनी पड़ेगी। और मैं क्या हूँ? मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। यानी जैसे नदी के किनारे का कोई वृक्ष हो, नदी बंधा तोड़ देती है जब तो वो वृक्ष धराशायी हो जाता है। तो मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं कब मर जाऊँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी घर में जो भी चीज़ें हैं वो तुम ही को देख रेख करनी पड़ेगी, मालिक तुम ही हो। तो जा रहे हो नौकरी करने तो सुनो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी किस पद पे तुम नियुक्त होते हो इस ओर ध्यान मत देना। किस ओर ध्यान देना भाई? फिर यह तो पीर का मजार है। पीर का मजार जो होता है उस पर लोग मत्था नवाते हैं, अगरबत्ती कपूर दिखाते हैं, लेकिन चढ़ावा कहाँ चढ़ता है? चादर में चढ़ता है। तो कहा कि ये नौकरी में जो पद मिलता है वो पीर का मजार होता है। यानी जिस तरह पीर का मजार पूजनीय होता है वैसे ही नौकरी में पद का सम्मान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रुपया भी हो। तो तुम क्या करना, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी ऊपरी आमदनी तुम्हें कितनी होती है इस बात पे ध्यान देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी केवल तनख्वाह के भरोसे मत रह जाना। काम ऐसा ढूंढना जिसमें तनख्वाह के अतिरिक्त ऊपरी आमदनी भी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। पिताजी कह रहे हैं उनके कि महीने का जो वेतन मिलता है वह तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है जो केवल एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते घटते समाप्त हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूरा दिखाई देता है, लेकिन फिर घटते 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 वो थोड़ा सा बच जाता है और एक दिन लुप्त ही हो जाता है, फिर अंधेरी रात हो जाती है। उसी तरह ये तनख्वाह भी है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी आमदनी जो होती है वो बहते हुए स्रोत की तरह है जिससे कभी भी प्यास बुझाई जा सकती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। यानी एक बार आपका वेतन जितना निश्चित कर दिया गया उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। फिर अगले साल कुछ बढ़ना होता है तो बढ़ता है, नहीं तो पूरे साल उसी वेतन पे खर्च चलाना पड़ता है। तो इसलिए इसमें वृद्धि नहीं होती कि ये मनुष्य देता है, लेकिन ऊपरी आमदनी जो होती है ईश्वर देता है। कहा कि आय का जो ऊपरी स्रोत है वह ईश्वर देता है, इसीलिए उसमें बरकत होती रहती है, उसमें वृद्धि होती रहती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं?
और पिता इतनी बातें कहने के बाद कहते हैं, आगे तुम खुद होशियार हो तो तुम्हें ज़्यादा तो समझाना नहीं है। और सुनो, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। यानी ऊपरी आमदनी कैसे कमाई जाती है, इसमें बुद्धि बड़ी काम करती है। क्या काम करती है बुद्धि? कहा कि सबसे पहले मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई आदमी काम से आता है तो सबसे पहले उस मनुष्य को देखो और उसकी ज़रूरत देखो कि किस ज़रूरत से तुम्हारे पास आया है, और मौका देखो, और उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। यानी कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यानी जो बहुत मतलबी आदमी है, जो तुम्हारे पास काम कराने आया है, उस काम की उसे बहुत आवश्यकता है, तो उससे खूब पैसे तुम ऐंठ सकते हो। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन जिसका बहुत मतलब नहीं है तुमसे, बहुत आवश्यक काम नहीं है उसका, तो वो जो दे दे वही रख लेना चाहिए। ये बात पिता एक अपने पुत्र को समझा रहे हैं। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बूढ़े मुंशीधर कहते हैं वंशीधर से कि देखो भाई, यही मेरे जन्म भर की कमाई है, यही मैंने सीखा है अपने पूरे जीवन में, तो इन बातों को तुम गांठ बांध लो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। यानी पिता का उपदेश सुनने के बाद वो जाने को तैयार हो गए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। अब मुंशी वंशीधर के लिए चूँकि जीवन बाहर का हो गया, तो धैर्य ही अपना मित्र था, बुद्धि ही रास्ता दिखाने वाली थी, और खुद पे भरोसा करना ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नौकरी लग गई, वो भी नमक के विभाग में दारोगा के पद पर। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वेतन बहुत अच्छा था और ऊपरी आमदनी भाग्य के भरोसे थी, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, यानी ठिकाना न था कि कितना अधिक मिल सकता है। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। यानी बूढ़े मुंशी जी को सुखद समाचार मिला कि लड़के की नौकरी लग गई, और वो भी ऐसे विभाग में जहाँ ऊपरी आमदनी खूब है। तो वे प्रसन्नता से फूले न समाये, बहुत खुश हुए। महाजन अब कुछ नरम पड़ गए। जो लेनदार थे वो कुछ नरम पड़ गए कि अब तो बच्चा सरकारी नौकरी में लग गया है, ऊपरी आमदनी बहुत है, तो अब तो पैसा मिल ही जाएगा। कलवार की आशा लता लहलहाई, यानी जो शराब बनाने वाले लोग थे, शराब बेचने वाले लोग थे, उनकी भी आशाओं की लताएं लहलहाने लगी। यानी उन्हें भी यह उम्मीद हो गई कि यह पैसा मिल जाएगा। और पड़ोसी जो थे उनका क्या हाल हुआ? उनके हृदय में कांटे चुभने लगे। ऐसा होता है, ये मानव स्वभाव है कि बगल के घर में अगर कोई अच्छे पद पे आ जाए तो थोड़ी सी जलन होना स्वाभाविक सी बात है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि दूसरे को विकास करते देख थोड़ा अंदर से लोग जलने लगते हैं। अब यहाँ तक तो हो गई बात नौकरी मिलने की। अब नौकरी करते हुए मुंशी वंशीधर को 6 महीने बीत चुके हैं। आइए देखते हैं क्या दृश्य है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी जाड़े का समय था और रात हो रही थी। नमक के सिपाही और चौकीदार शराब पीकर मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए 6 ही महीने हुए थे, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली से, अपने आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था और अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जहाँ उनका ऑफिस था वहाँ से 1 मील पूरब, यानी लगभग
1.5 किलोमीटर आगे जमुना बहती थी, जमुना नदी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नाव का पुल बनना यानी नाव की पंक्ति लगी हुई थी उस यमुना नदी पर, यानी नाव पंक्तिबद्ध होकर जा रहे थे। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। और दारोगा जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे भाई, रात को तभी सोते ही हैं। अचानक आंख खुली और क्षण भर में ही अचानक उनकी आंख खुल गई। क्यों? इसलिए खुल गई कि नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। क्योंकि हमेशा तो नदी की आवाज़ आती थी, नदी के बहने की, लेकिन आज गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो झट से उठ बैठे। क्या सोचे कि इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। उनके दिमाग में आया कि इतनी रात में गाड़ियाँ नदी की ओर क्यों जाती हैं, नदी पार करके क्यों जा रही हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी पहले ये तर्क किया कि ये गाड़ियाँ रात में नदी के पार क्यों जा रही हैं, और फिर भ्रम उनका पुष्ट हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। यानी तैयार हुए, घोड़े पर चढ़ के पुल के पास आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? देखते क्या हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और पुल के पार जा रही है। तो दारोगा थे भाई। डांट कर पूछा, ये किसकी गाड़ियाँ जा रही हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, यानी थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। आदमियों में कुछ काना फूसी हुई, यानी जितने गाड़ीवान थे आपस में कुछ बात की उन्होंने। और तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। अब कुछ देर बाद काना फूसी करने के बाद जवाब आता है कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपी दीन की हैं। तो दरोगा पूछते हैं, कौन पंडित अलोपी दीन? यानी वो कन्फर्म होना चाहते हैं कि ये पंडित अलोपी दीन कहाँ के हैं। तो उत्तर मिलता है, दातागंज के, यानी दातागंज वाले पंडित अलोपी दीन। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। तो जब ये नाम सुना मुंशी वंशीधर ने कि ये दातागंज वाले पंडित अलोपी दीन है, तो वो चौंक गए। इसलिए चौंक गए कि वो बड़े ही सम्मानित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन किया करते थे और छोटे से बड़ा ऐसा कौन था जो उनको जानता न हो, जो उनका कर्जदार न हो। व्यापार भी उनका खूब लंबा चौड़ा था। बड़े व्यापारी थे, चलते पुर्जे आदमी थे। और अंग्रेज अफसर जब उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे तो उन्हीं के यहाँ रात में रुक जाते थे। और 12 महीने सदाव्रत चलता था, यानी 12 महीने उनके यहाँ गरीब गुरबा लोग का भोजन हुआ करता था। तो मुंशी जब जी ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिला कि कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा कि ये पूछने पर कि इन गाड़ियों में क्या भरा है, तो फिर कोई उत्तर नहीं आया। और फिर दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। कुछ देर तक मुंशी वंशीधर तो रुके हुए थे, उत्तर आने का इंतज़ार करते रहे। लेकिन जब उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग गूंगे हो गए हो? जवाब क्यों नहीं देते? क्या लदा है इनमें? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे।